हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज फिर हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टाइटल, आज की वीडियो में किस चीज़ पे चर्चा होगी पता ही चल गया होगा थंबनेल देखकर। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू discuss. Actually, today I am going to share my personal experience of MNS interview. That how was my journey? मेरी जर्नी कैसी रही थी? What were the scenarios क्या थे? सारी चीज़ें आज हम उन पे चर्चा करेंगे. And so many candidates have commented there कि ma'am please share your personal experience, share your everything and how was your journey, share everything with us. So this is the video where I am going to answer all the questions. ये वो वीडियो है जहाँ हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे. चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, इफ़ यू आर न्यू टू चैनल सो प्लीज़ डोंट forget to subscribe our channel and don't forget to press the notification bell so that you can be notified. आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं. ऐसे कैंडिडेट्स जो MNS 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू मेक अस अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी देन यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्सेज. आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा. तो अगर आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का इतू सा भी पार्ट बनने का मौका देना चाहते हैं, स्टडी मंत्रा इज़ वेटिंग फॉर यू. हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और नंबर कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चलिए आगे बढ़ते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ. बेटा बहुत सारे मेरे पास आपके कमेंट्स भी आए, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप भी मिले कि मैम वाई आर यू नॉट सर्विंग एज एन MNS ऑफिसर, वाई. ये एक वाई था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो लगभग सभी ने लगाया. That why are you not serving as an MNS officer? So I want to tell you that I have faced the MNS examination twice, in 2018 and 2019 as well, and I have cleared in 2018 and in 2019. Means I haven't faced any failure in the written examination of MNS. मैंने कभी भी उस फेलियर का सामना नहीं किया MNS एग्जामिनेशन में. I have cleared both the times in 2018 and in 2019, and I have faced the interview twice in 2018 in 2019 and medical as well. तो मैंने दोनों ही साल 18 और 19 में मेडिकल भी फेस किया, इंटरव्यू फेस किया, एंड ट्रस्ट मी आई वॉज कम्प्लीटली फिट. मैं कम्प्लीटली फिट थी. नो टेम्परेरी रिजेक्शन वॉज देयर, कुछ भी नहीं था. आई वॉज कम्प्लीटली फिट इन ऑल द मेडिकल डिपार्टमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें थी. फिर अगर कम्प्लीटली फिट थी तो वाई यू आर नॉट सर्विंग एज एन MNS ऑफिसर, वाई यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वाई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा. तो बेटा आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू क्लियर योर डाउट दैट आई वॉज डूइंग माई मेडिकल्स एट द सेम टाइम. मैं अपना मेडिकल्स सेम टाइम में कर रही थी. सो आई हैव डिसाइडेड टू फोकस, आई हैव डिसाइडेड टू प्रिफर दिस मेडिकल डिग्री ओवर MNS. मैंने अपनी मेडिकल डिग्री को फोकस किया, उस पर फोकस किया और उसकी तरफ स्विच किया. बिकॉज आई हैव स्पेंट 2 years ऑलरेडी. आई हैव स्पेंट 2 years ऑलरेडी व्हेन आई हैव फेस द एग्जामिनेशन. क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे मेरी मेडिकल को जब मैंने ये आपका MNS का एग्ज़ाम दिया था इन 2018. तो वो 2 साल एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए वेस्ट करना, उस अपनी मेडिकल कैरियर को वेस्ट करना वॉज नॉट वर्दी इनफ. तो आई हैव डिसाइडेड टू स्विच टू दिस. मैंने इसको स्विच करना बेहतर समझा और आई हैव स्विच टू दिस. बहरहाल ट्रस्ट मी, I have cleared the written examination in 2018 as well as in 2019. I have gained so many experiences. मैंने बहुत सारे experience gain किए. That's why I am standing here in front of you. As you all know that I use prefix doctor. So I am a doctor and a mentor. मैं एक डॉक्टर हूँ, मेंटोर हूँ. आई हैव कम्प्लीटेड माई मेडिकल डिग्री कंप्लीट की है एंड आई वॉज डूइंग माई मेडिकल एट द सेम टाइम. That's why I am not serving as an MNS officer, but you all can serve as an MNS officer. मैंने सर्व नहीं किया,
कोई बात नहीं, सिनेरियोज वर डिफरेंट, कंडीशंस वर डिफरेंट, आप कर सकते हैं, ठीक। और आप जो भी हेल्प चाहिए, वी आर हेयर, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट फॉर दिस। आपको जो भी हमसे हेल्प चाहिए, स्टडी मंत्रा से हेल्प चाहिए, वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, वी आर वेटिंग टू क्लियर, वी आर वेटिंग टू आंसर। हम आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तैयार हैं। आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए, यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में डाउट शेयर कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी पर्सनली, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस देयर ऑल्सो, बट समहाउ अगर टाइम का इशू कुछ रहता है और रिप्लाई नहीं मिलता है तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जर्नी कैसी रही इंटरव्यू की मेरी। बेटा, इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था। इट वॉज अ फैंटास्टिक जर्नी, बहुत अच्छी जर्नी थी। लेटेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ 2019 का, कि इन 2019 द कट ऑफ वॉज 110 कट ऑफ था। तो जैसा आप सबको पता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, लिस्ट है। अच्छा, सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टली इन टच विद मी एंड दे नो मी पर्सनली that why I am not serving as an MNS officer and why I am standing in front of you. So बहुत सारे ऐसे candidates भी हैं, might they are laughing after watching this video, might they will be laughing after watching this video. तो हो सकता है वो हंस भी रहे हों क्योंकि they are in touch with me, वो मेरे साथ टच में हैं और they know me personally, वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं कि क्या रहा सिनेरियोस। तो उनके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू बेटा, उनके लिए थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। 2019 में कट ऑफ वॉज 110। 2019 में 110 कट ऑफ था। जैसा आप सबको बताया है मैंने कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है। तो देयर वॉज अ लिस्ट कैरिंग द नेम ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। सो माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मे। मेरा इंटरव्यू जो शेड्यूल किया गया था वो मई में शेड्यूल किया गया था। एंड आई थिंक 18th और 19th कुछ नहीं, इट वॉज 13th of May 2019 when I have to report at the center and my interview center was Delhi. मेरा इंटरव्यू सेंटर लकीली 2018 और 19 दोनों ही सालों का इंटरव्यू सेंटर दिल्ली ही रहा था, कमांड हॉस्पिटल दिल्ली। और जो 2019 की डेट थी दैट वाज 13th of May 2019, 13th May 2019 डेट थी। एंड आपकी जैसे बताया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम आता है। आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग माई नेम इन दैट लिस्ट। बहुत खुशी हुई अपना नाम देखकर उस लिस्ट में कि हाँ, वंस अगेन आई हैव क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, नाउ वन मोर टाइम आई हैव टू फेस द इंटरव्यू। बहुत सारी ऐसे वो तो है ना, बटरफ्लाईज फ्लाई करती हैं आपके स्टमक में और गुजी गुजी वाली फीलिंग आती है। वो दिन जब रिज़ल्ट में अपना नाम देखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे से गया। सोचते रहे कि यार कब आएगी 13th, कब आएगी 13th। तो एक वो जो 15 से 20 डेज़, आई थिंक 1 month का टाइम दिया गया था फॉर द प्रिपरेशन। 1 महीने का टाइम दिया गया था प्रिपरेशन के लिए। एंड आफ्टर 1 month एग्जैक्टली ऑन 13th of May आई हैव टू रिपोर्ट एट द सेंटर। मुझे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। सेंटर पे ये बताया गया था। एक कॉल लेटर आपको दिया जाता है जो आपको ले जाना होता है आपके साथ MNS इंटरव्यू के लिए सेंटर पे। वो आपकी ईमेल आईडी पे प्रॉपर आता है, तो वो आ जाता है। उसका वेट कर रहे थे, कॉल लेटर आया इंटरव्यू का। आई वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट हुई कि हाँ एक बार फिर से दिल्ली जाना है। पापा को प्रिपेयर किया कि पापा 5 से 7 दिन की जर्नी होने वाली है, फिर से दिल्ली जाना है, फिर से इंटरव्यू। पापा वॉज रेडी, ओके फाइन, लेट्स डू इट अगेन। पापा वॉज रेडी, फिर से करते हैं, फिर से दिल्ली जाते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो। दिल्ली जाने का डिसाइड हुआ। वी हैव रिपोर्टेड, मीन्स वी हैव रीच दिल्ली a day before or 2 days before, आई थिंक a day before। एक दिन पहले दिल्ली हम पहुंच गए थे ताकि सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कर सकें और अच्छे से वहाँ पे सेटल हो सकें, ताकि नेक्स्ट डे 13th of May जब हमारी इंटरव्यू डेट थी तो वहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम ना आए। तो आई हैव रीच देयर अ डे बिफोर, एक दिन पहले ही पहुँचे। दैट नाइट, द नाइट ऑफ 12th of May, वो जो 12 वाली नाइट थी ना, I had spent that night while reading the headlines। वो जो रात थी मेरी, वो हेडलाइंस को रीड करते हुए बीती
कि कुछ ऐसा करंट अफेयर्स, कुछ ऐसा कुछ ना पूछ लें। तो वो रात ऐसे बीती। नेक्स्ट डे एट 7 AM 7 AM पे हमने 7 बजे वहाँ पे रिपोर्ट किया सेंटर पे, कमांड हॉस्पिटल दिल्ली। कई सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे पहले से मौजूद थे जो शायद वहीं पे रात में रुके हुए थे। खैर हमने तो 13 की ही सुबह ऑन 13 मई आई हैव रिपोर्टेड देयर एट 7 AM, वहाँ पे 7 AM पे रिपोर्ट किया। कई सारे कैंडिडेट्स थे, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। सेवरल MNS ऑफिसर्स वर देयर, दे वर होल्डिंग सो मेनी फाइल्स, काफ़ी सारी फाइल्स थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उस दिन का। फिर क्या हुआ कि an MNS ऑफिसर केम एंड शी हैड गिवन अस अ फाइल। उन्होंने हमें एक फ़ाइल दी एंड वी हैव टू कंप्लीट दैट फाइल बाय फिलिंग आवर पर्सनल डिटेल्स। हमें उस फाइल में जो डिटेल्स पूछी गई थी उनको भरना था, कंप्लीट करने था। वी हैव कंप्लीटेड दैट डिटेल्स, हमने उस डिटेल को पूरा किया एंड वी हैव सबमिटेड दैट फाइल टू हर। हमने वो सबमिट कर दी उन्हें, मैम को, रिस्पेक्टिव मैम जो भी थी उन्हें सबमिट कर दी। और उसके बाद शी हैज़ टेकन अवे दैट फाइल, उन्होंने वो फाइल वहाँ पे ले गई। एंड उसी दिन हमारे मेडिकल स्टार्ट हो गए थे। हमारा मेडिकल हुआ, पहले ब्लड टेस्ट हुआ, फिर यूरिन सैंपल लिया गया, फिर डिफरेंट हम लोग डिपार्टमेंट्स में जाते गए, एक टेस्ट होता रहा। 13 को ही, ऑन द सेम डे 13 मई को ही माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था एंड अ पैनल ऑफ 5 मेंबर्स वर देयर। एक पैनल था 5 मेंबर्स का, एक बाकी 4 जो थे 4 मेंबर्स वर फीमेल, 4 फीमेल मेंबर्स वर देयर एंड 1 साइकोलॉजिस्ट, अ सर वर देयर। एक सर वहाँ पे थे, अ सर वॉज देयर एंड ही वॉज साइकोलॉजिस्ट। वो क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। डिफरेंस इसलिए हम बता सकते थे क्योंकि जो बाकी फीमेल कैंडिडेट्स थी, फीमेल मेंबर्स थे ऑफ द पैनल, फीमेल मेंबर्स वर MNS ऑफिसर्स, तो उनकी यूनिफॉर्म ही डिफरेंट होती है। तो उनकी यूनिफॉर्म से आई अंडरस्टूड दैट दे आर MNS ऑफिसर्स। एंड जो सर थे ही वॉज वेयरिंग ऑलिव ग्रीन कलर यूनिफॉर्म, जो टिपिकल डॉक्टर्स की ऑलिव ग्रीन कलर यूनिफॉर्म होती है वहाँ पे, वो उनकी यूनिफॉर्म थी। तो आई अंडरस्टूड दैट ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स थे दे वर MNS ऑफिसर्स ऑफ हायर रैंक। वो MNS ऑफिसर्स ही थे हायर रैंक के। आई एंटर किया, दे ऑफर्ड मी द सीट, उन्होंने मुझे सीट ऑफर करी एंड आई सेट डाउन, बैठी। उन्होंने पहले कहा बेटा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स तो थे ही, एक्चुअली पहले भी फेस किया था, तो नथिंग न्यू वर देयर, कुछ नया नहीं था, नथिंग न्यू वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज फाइन कम्प्लीटली। फ़िलहाल उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी कहिए या फिर जो भी उन्होंने मेरे फेस पे देखा, दे आस्क्ड मी टू बी कंफर्टेबल होने को कहा। there was a gentle smile on my face. I sat down, बैठ गई, कंफर्टेबल भी हो गई। एंड जो हमारी चेयर थी, ऑन द चेयर ऑन विच आई वॉज सिटिंग, दैट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग, मीन्स थोड़े काफ़ी डिस्टेंस पे थी उस पैनल से, जो पैनल मेंबर्स थे उनसे काफ़ी डिस्टेंस पे हमारी चेयर रखी गई थी, काफ़ी अच्छा डिस्टेंस था। तो वहाँ पे बैठी, लेकिन ऐसा डिस्टेंस था कि दे वर सिटिंग इन अ सेमी सर्कल, या फिर आप कर्व कह लो, दे वर सिटिंग इन अ फॉर्म ऑफ कर्व। वो एक कर्व में ऐसा पैनल सा बना हुआ था, वहाँ बैठे थे और हम उनके सामने बैठे हुए थे। और एक अच्छी खासी डिफरेंस था हमारे बीच में, दैट आई कैन सी ईच एंड एवरी पैनल मेंबर। हम जो मैं थी वो हर एक पैनल मेंबर को बहुत आसानी से देख पा रही थी और वो भी मुझे बहुत आसानी से मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हुआ, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, दैट वाई यू हैव डिसाइडेड टू बी एन MNS ऑफिसर। तो आई हैव आंसर्ड कि जो भी मेरा आंसर रहा हो मैंने वो आंसर किया। फिर मुझसे क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन योर +2, वो आंसर किया मैंने। तो उसके बाद फिर एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि एक मेंबर वहाँ पे थी, मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा, शी वॉज पुटिंग क्वेश्चंस, बेसिकली वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी। शी हैज़ आस्क्ड मी अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर उनके साथ रिलेशन मेरा कैसा है, क्या क्या है फैमिली में, कौन क्या करता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। फिर देयर वॉज अ जेंटल स्माइल ऑन माई फेस, पूछा कहाँ से आए हो बेटा, बताया। फिर पूछा हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन द रिटन एग्जामिनेशन। आई हैव आंसर दिस क्वेश्चन की जो भी मेरा रिटन एग्जाम, आपका पर्सनल आंसर, सबका अपना अपना पर्सनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बेसिकली टुडे आई एम शेयरिंग द क्वेश्चंस की व्हाट वर द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड मी,
कौन से क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस विच दे हैव आस्क्ड मी। ये वो क्वेश्चन है जो उन्होंने मुझसे पूछे। फिर फैमिली बैकग्राउंड के पे क्वेश्चन आया कि कहाँ से आए हो, ये क्वेश्चन आया। एमएनएस में क्यों आना है, ये क्वेश्चन आया। एमएनएस के बारे में मतलब इतना फैसिनेटिंग आपको एमएनएस क्यों लगता है, ये क्वेश्चन आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू डूइंग समथिंग एल्स। हाँ, मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो उन्होंने पूछा ओके टेल मी व्हाट आर यू डूइंग। तो आई आंसर्ड आई एम परसुइंग माई BHMS। तो आई हैव आंसर्ड। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे सर वॉज स्माइलिंग जेंटली, वो बहुत जेंटली स्माइल कर रहे थे। एंड इवन आई वॉज स्माइलिंग जेंटली क्योंकि हाँ आई वॉज चिल्ड आउट, आई वॉज कम्प्लीटली चिल्ड आउट ड्यूरिंग माई होल इंटरव्यू कि चलो हाँ नथिंग न्यू आई एम फेसिंग एंड आई वॉज कम्प्लीटली चिल्ड आउट। बहुत चिल्ड आउट थी, कुछ नया नहीं फेस कर रही थी। वो सर भी स्माइल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो इंटरव्यू मेरा अराउंड 25 to 30 मिनट्स तक एक्सपेंड हुआ। 25 to 30 मिनट्स वी हैव डिस्कस्ड कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे, यही सारे क्वेश्चंस थे और आंसर करने में भी टाइम लग रहा था। तो जो सेकेंडरी और टर्सरी क्वेश्चंस आए वहाँ पे, फिर दे आस्क्ड मी टू लीव एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई वाज आस्क्ड टू लीव एवरीबडी वाज स्माइलिंग जेंटली एंड देयर वाज अ, वो होती है ना बहुत शांत सी खुशी वाली स्माइल जो सबके फेस में होती है। हर एक पैनल मेंबर के फेस पर वो स्माइल थी। दे वर स्माइलिंग जेंटली एंड दे आस्क्ड मी टू लीव। आई सेड थैंक यू बोला, चले आए। मेडिकल्स हो ही रहे थे, उस दिन भी मेडिकल था। आई वॉज कम्प्लीटली हैप्पी, आई वॉज वेरी मच हैप्पी विद माई आंसर्स एंड विद द रिस्पॉन्सेज ऑफ द पैनल मेम्बर्स। काफ़ी खुश थी मैं, पैनल मेम्बर्स के रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी पॉजिटिव थे। उनकी स्माइल्स काफ़ी एक जो भी थी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही थी। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। तो आई केम आउट फ्रॉम द रूम से बाहर आए, फिर हमें लंच ब्रेक दिया गया था। तो आई जस्ट वेंट टू माई पापा, अपने पापा के पास गई एंड आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग कि पापा ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा, माई मदर इज़ की ऑफ माई सक्सेस। जनरली लोग कहते हैं ना कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, बट इन माई केस आई से दैट माई मदर इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। माई मदर इज़ एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, तो जो मेरी माँ है, मदर भी कहना अच्छा नहीं लगता, माँ बोलती हूँ तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। तो जो भी मम्मी है मेरी, माँ है मेरी, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन उनसे है और शी इज़ माई सक्सेस की। वो शी इज़ द की ऑफ माई सक्सेस, वो मेरी सक्सेस की है, कुछ भी कह लो आप। तो हाँ, पापा से शेयर करती हूँ सारी बातें, सारी क्या जितनी करने वाली होती है उनसे शेयर करती हूँ। बाकी माँ से सारी बातें शेयर करती हूँ। तो आई वॉज सो ईगर, आई वॉज सो डेस्परेट टू कॉल हर। लंच ब्रेक मिलता है आधे घंटे का, उसी में हमको लंच करना होता है, जितने भी अपना काम होता है वो निपटाना होता है, फिर वापस रिपोर्ट करना होता है। आधे घंटे का लंच ब्रेक मिला, फटाफट पापा के पास गई, 5 मिनट में उनको निपटाया। 30 मिनट का इंटरव्यू था, 5 मिनट में उन्हें निपटाया कि ये क्वेश्चन थे, ये। आई जस्ट कॉल्ड माई माँ कि मम्मी ये क्वेश्चन थे एंड आई हैव आंसर्ड दिस। तो कह शी सेड ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, यू डिड योर वेल ना, यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज़ इनफ। You are satisfied with your answers and that is the best thing and that is enough। तो जब भी वो फ़ोन उन्होंने कहा, जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में होती हूँ तो ये डिस्कस करती हूँ उनसे, हर प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करती हूँ, तो वो हमेशा ये कहती हैं ओके जो होगा देखा जाएगा, यू डिड योर बेस्ट एंड दैट इज़ द इनफ, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट, कि तुमने अपना बेस्ट किया, यही मुझे चाहिए था, दैट इज़ इनफ। तो ट्रस्ट मी, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो जब आप कोई डाउट हो आपके मन में, आप कभी डिलेमा में फंसो, ये करूं वो करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो कोई ना कोई एक पर्सन आपके पास ऐसा होगा जो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता होगा। ऐसी निगेटिव वाइब्स में फंसने से अच्छा है एक बार उस इंसान को कॉल करो, एक बार कॉल करो एंड जस्ट शेयर योर एवरीथिंग। डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव वाइब्स, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। एंड इन माई केस दैट पर्सन इज़ माई मदर। मेरी केस में वो जो पर्सन है वो मेरी माँ है। तो मैं चाहे इंटरव्यू देने जाऊँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, मेरा एक ही काम है, पहले माँ को फ़ोन कर लो, बता दो, रिलैक्स हो जाओगी। ये चीज़ थी। 30 मिनट का ब्रेक ख़त्म हुआ, कंटिन्यूसली 25-30 मिनट उनसे बात करी कि आज कोई काम नहीं करना, सिर्फ उनसे बात करनी है। बात करी, फ़ोन रखा, वापस आई, रिपोर्ट किया टाइम पे।
तो जब टाइम पे रिपोर्ट किया फिर से मेडिकल स्टार्ट हो गए, अलग अलग मेडिकल होता रहा। फिर वो जो हमें फ़ाइल पहले दिन दी गई थी उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे होते थे, एंड आफ्टर द टेस्ट इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट they were writing that am I fit in that particular department or not. So in my case I was fit, I was completely fit in all the medical departments. तो ऐसे लिखा जाता है दैट फिट इन ENT, फिट इन डेंटल और फिट इन सर्जरी डिपार्टमेंट, इस तरह करके उसमें हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट के नाम होते हैं और टेस्ट होते रहते हैं वहाँ पे। अगर आप फिट होते हो तो फाइनल जो ओवरव्यू दिया जाता है वो इस तरह लिखा जाता है कि फिट इन ENT, अगर आप ENT डिपार्टमेंट में फिट हो तो फिट इन ENT, फिट इन आइज़, फिट इन डेंटल, फिट इन सर्जरी, फिट इन मेडिसिन, ऐसे लिखा जाता है। तो इन माई केस आई वॉज कम्प्लीटली फिट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो 5 दिन बीते, 7 दिन बीते, ऐसे ऐसा केस होता रहा वहाँ पे और आई वॉज कम्प्लीटली फिट। तो फाइल मेरे हाथ में आती थी क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ले जाना होता था, तो हम देख लेते थे कि क्या लिखा हुआ है फाइल में, एंड आई वॉज कम्प्लीटली फिट एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि हाँ आई एम कम्प्लीटली फिट इन ऑल द मेडिकल डिपार्टमेंट्स। फाइनल डे होता है तब आपको बताया जाता है कि आर यू कम्प्लीटली फिट इन ऑल द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और आर यू अनफिट इन एनी मेडिकल डिपार्टमेंट। फाइनल डे आया, बताया गया दैट हाँ ट्रस्ट मी, कुछ बैच गया था हमारे साथ, मतलब जो दिल्ली सेंटर पे जिन्होंने बच्चों ने रिपोर्ट किया था अराउंड 100, मतलब हमारा जो 13 मई वाला बैच था उसमें अराउंड 30 to 50 कैंडिडेट्स होंगे, एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो, बट 30 to 50 कैंडिडेट्स हैं, एंड इन दोज कैंडिडेट्स ओनली 7 to 10 कैंडिडेट्स वर कम्प्लीटली फिट ऑन द सेम डे। यानी 30 से 50 बच्चों के बैच में जिसने 13 मई को रिपोर्ट किया था उसमें से सिर्फ 7 से 10 बच्चे कम्प्लीटली फिट आए थे। तो हम ही 7 से 10 बच्चों में, एक तो मैं थी, बाकी और भी लोग थे हमारे साथ, तो हमसे वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फाइल सबमिट करा ली गई और वहाँ पे एक हमसे साइन लिखवा लिया गया दैट वी आर कम्प्लीटली फिट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड वी आर आस्क्ड टू लीव। हमें जाने को कह दिया गया। हमने उसी दिन दैट वी हैव पैक्ड अवर बैग्स एंड वी लेफ्ट दिस दिल्ली। हमने दिल्ली लीव कर दी, वहाँ से वापस आ गए, लखनऊ आ गए। उसके बाद वी स्टार्टेड वेटिंग फॉर रिजल्ट्स और जो भी रहा वो बात की बात है। फिर ये था हमारा पूरा जर्नी, कैसे रही इंटरव्यू की, कैसी रही मेडिकल की। एक चीज़ बता दूं जो आपको आगे इंटरव्यू में काम आएगी। देखो बेटा, इंटरव्यू में 2018 में और 2019 एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव फेस द इंटरव्यू ट्वाइस, दोनों ही टाइम डिफरेंस रहा है क्वेश्चंस में। इन 2018 दे हैव आस्क्ड मी द करंट अफेयर्स ऑल्सो, उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स भी पूछा है, जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि उस टाइम कर्नाटका की गवर्नमेंट डिसाइड होनी थी, तो येदियुरप्पा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना था, उन्हें इलेक्ट किया गया था एज अ चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तो आई हैव आंसर्ड करेक्टली येदियुरप्पा सर, and there was a smile, again a gentle smile was there on the face of psychologist के फेस पे एक gentle smile थी। और 2018 और 19 के जो क्वेश्चंस थे उसमें काफ़ी डिफरेंस था बेटा, ये बहुत ध्यान से बता दूं और आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, ये किसी को नहीं पता है। क्वेश्चन 18 और 19 में कम्प्लीटली डिफरेंट थे। 18 में मुझसे करंट अफेयर्स भी पूछे गए थे, साथ ही साथ 2018 में मुझसे ये पूछा गया था कि जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एज एन MNS ऑफिसर, एक MNS ऑफिसर के रूप में अपने आप को इमेजिन करो, एंड दे वर गिविंग मी सिनेरियोज कि अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसे करोगे। लाइक अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, मेडिकल सिनेरियोज दिए थे, मेडिकल सिचुएशंस दी थी, और पूछा गया था कि उस टाइम अगर आप एक MNS ऑफिसर हो, वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या था, और MNS से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या थे कि मतलब आप MNS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, MNS के बारे में क्या जानते हो। ये वो क्वेश्चंस थे जो 18 और 19 में मुझसे पूछे गए थे। ये चीज़ें थी, 18 के क्वेश्चंस अलग थे, 2019 के क्वेश्चंस अलग थे। 18 में करंट अफेयर्स भी पूछे गए थे। मुझे SRTs जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपका जैसे SSB में होता है, ऐसा SSB जैसा कुछ नहीं था, लेकिन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट टाइप था कि इफ़ यू आर एन MNS ऑफिसर और दिस टाइप ऑफ केस इज़ कमिंग, सो हाउ विल यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करोगे। और इस तरह पे, इस सिचुएशन पे बेस्ड ही 5-6 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ लिए थे।
उसके बाद 18 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बारे में पूछा था, MNS के क्या है बैकग्राउंड और ये सब क्या, ये सारी चीज़ें भी पूछी थी, और जबकि 2019 में ऐसा नहीं था। तो इन इंटरव्यू बेसिकली व्हाट दे विल आस्क यू डोंट नो, कि वो क्या पूछेंगे आपको नहीं पता। व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क यू, यू डोंट नो। दे कैन आस्क यू एनीथिंग, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। So some pattern was different for me for interview of MNS 2018 and in 2019 pattern was slightly different, but I was completely happy because I did my best. मैंने अपना बेस्ट किया था and everybody was smiling, तो एक कॉन्फिडेंस तो था ही। एक साथ ही मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ ऐसे हुई थी that I was very rough and tough during my whole journey. मीन्स टी शर्ट डाल, आपको जैसे ही बताया था कि कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं होता इसके लिए, आप कुछ भी पहन सकते हो, बट यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू, तो यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस अप, लाइक ट्राउज़र पहन लिए, और फॉर्मल्स में आपको जो बताया था कि फॉर्मल्स में रहना चाहिए, क्योंकि आप एक इंटरव्यू फेस करने वाले हो, दैट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट। ये क्या है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आपको थोड़ा बहुत वैसे ड्रेसअप होना चाहिए। तो आई वॉज़ वेरी रफ एंड टफ ड्यूरिंग माई होल जर्नी इन 2019। टी शर्ट अधिकतर पता चल गया, जिस दिन पता भी चल गया था कि हाँ 13 को इंटरव्यू ख़त्म हो गया, 14 को फिर रिपोर्ट करना है मेडिकल के लिए, उस दिन भी आई वॉज़ वेरी रफ एंड टफ। लोवर क्या, ट्राउज़र पहना, टी शर्ट पहनी, और बस बाल, अब लोग अधिकतर लड़कियों का ये तो रहता है कि व्हाट शुड बी द हेयर स्टाइल, कैसे करें कैसे ना करें, तो आई वॉज़ वेरी रफ एंड टफ। हेयर स्टाइल कुछ नहीं, बस जोड़ा लगाया, आई जस्ट क्रिएटेड अ बन ऑफ माई हेयर्स एंड आई वॉज ओके विद इट, कि बस परफेक्टली फाइन। बन बनाई बालों की और टी शर्ट डाली, ट्राउज़र वगैरह पहने, एंड आई वॉज़ रेडी फॉर माई मेडिकल के लिए तैयार। तो आई वॉज़ वेरी रफ एंड टफ। इससे क्या हुआ, एक चीज़ मिली कि दे हैव सीन माई कॉन्फिडेंस लेवल, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नोटिस किया। एंड ट्रस्ट मी, ऑन द लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू, मतलब लास्ट डे ऑफ द कंप्लीट जर्नी, जो हमारी पूरी जर्नी का लास्ट डे था, वहाँ पे लेडी मेजर वॉज देयर, एक मेजर थी वहाँ पे लेडी, एंड शी वॉज कम्प्लीटिंग आवर डॉक्यूमेंट्स, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रही थी। शी हैज़ ऑब्जर्व मी ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर ऑफ 5 to 7 days, उन्होंने मुझे, शी हैज़ ऑब्जर्व मी, उन्होंने ऑब्जर्व किया हो जो भी रहा हो, बट ऐसा रिस्पॉन्स था, दैट आई एम टेलिंग यू। अगर 2019 में मेरे साथ कुछ कैंडिडेट्स MNS के लिए जो गए हैं, अगर वो वीडियो ये देख रहे हों, तो उन्हें भी पता होगा कि ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था, कि एक श्रेयांशी नाम से बच्ची थी, वो मेरे साथ ही गई थी, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो शी नोज़ एवरीथिंग। तो वहाँ पे एक मेजर थी, वहाँ पे मैम थी, देयर वॉज अ लेडी मेजर थी, वो एक्चुअली शी वॉज कम्प्लीटिंग आवर डॉक्यूमेंट्स ऑन द लास्ट डे, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रही थी लास्ट डे, तो शी ऑफर्ड मी अ सीट नेक्स्ट टू हर। बाकी every candidate was standing and she offered me a seat to sit next to her. उन्होंने अपने बगल में बैठाया, and she asked me to put a stamp on documents of every student. उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प लगाने को कहा, and she mentioned this thing about me to every candidate, that look at her, she is behaving in such a confident manner that you can see her confidence in her face clearly. She has mentioned this thing. उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल प्रेजेंट थे उस टाइम, और काफ़ी कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि कैंडिडेट्स नहीं थे, काफ़ी कैंडिडेट्स थे, और दूसरी MNS ऑफिसर्स भी वहाँ पे थी जो हमारे मेडिकल के टाइम पे हमें कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो काफ़ी सारे MNS ऑफिसर्स भी थे, और उन्होंने क्लियरली कहा, एक्चुअली शी वॉज हेड, शी वॉज लीडिंग that team, or she was a gazetted officer, as you know that as I have told you that she was a major, तो वो gazetted officer थी, तो she was completing our documents by signing on them. वो हमारे documents complete कर रही थी, sign कर रही थी, तो उन्होंने ये चीज़ completely कही, मतलब she has mentioned this thing to rest of the candidates, that look at her, you can see her confidence on her face, आपको इसका confidence इसके face पर दिख जाएगा। And I was very much glad after listening this by her. हाँ देखो यार, जब आपको प्रेज़ किया जाता है तो खुशी तो होती है, तो I was very much happy, खुशी काफ़ी हुई। She offered me the seat and I was putting the stamp on the documents of rest of the candidates who have reported with me on the same day, तो मैं उनके ही डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प कर रही थी, which was a big thing for me,
कि वहाँ पर आना, दिल्ली कमांड हॉस्पिटल पे आना, इंटरव्यू फेस करना, उसके बाद मेजर एक मैम के बगल में, एक रिस्पेक्टेड मैम के बगल में बैठना, उनकी ही स्टैम्प लगाना, इट वॉज़ अ गुड थिंग, इट वॉज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हाँ, एक दो चीज़ जो मैं आपसे और शेयर करूँ, देखो ग्रुप होता है यार, जब आप रिपोर्ट करते हो वहाँ पे 30 to 50 कैंडिडेट्स का ग्रुप होता है जब आप वहाँ रिपोर्ट करते हो। हमारे टाइम पे भी जो जिन कैंडिडेट्स ने 13 मई को रिपोर्ट किया था, वहाँ पे 30 से 50 बच्चों का ग्रुप था। तो हमारा उस ग्रुप का मेडिकल सेम डिपार्टमेंट में मेडिकल सेम डे ही होता है। जैसे ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव रिपोर्टेड ऑन 13 मई, दे वर गोइंग for a medical of same department, they were going for the medical of same department, like everybody is going for ENT, everybody is going for dental, तो वो सेम ही टाइम पे सेम ही डिपार्टमेंट में जाते हैं मेडिकल के लिए। अगर हाँ, somehow if some candidates are remaining and it is not possible to check all the candidates, they are asked to come next day, उन्हें नेक्स्ट डे भी बुलाया जाता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि सारे कैंडिडेट्स एक ही टाइम पे एक ही डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हैं। तो आई वॉज लीडिंग दैट ग्रुप, मैं उस ग्रुप को लीड कर रही थी। आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट, मैं हमेशा लाइन में पहली लाइन, मैम ने कहा मे फॉर्म अ लाइन, यू आर गोइंग टू सच डिपार्टमेंट, यू आर गोइंग टू दिस डिपार्टमेंट, तो आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं हमेशा पहले होती थी। तो आई वॉज लीडिंग द लाइन, जो भी वहाँ पे थी लाइन लीड कर रही थी। एंड मेडिकल में भी कोई, चलो अब कौन आएगा कैंडिडेट, सबसे पहले मैं। तो दिस वॉज द ग्रेट थिंग। एक्चुअली हर छोटी से छोटी चीज़ आपकी वहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है, दैट हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर रिस्पॉन्सिंग, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो। यू नेवर नो कि आपका कौन सा पैनल का मेंबर है, क्या चीज़ है, क्या कौन आपको कब नोटिस कर रहा है, क्योंकि उस जगह पे सारे ही MNS ऑफिसर्स होते हैं। मोस्टली आप MNS ऑफिसर्स के बीच में ही होते हो, जो मेडिकल आपका कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो MNS ऑफिसर्स एंड दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स ऑफ AFMC। वो भी वहाँ AFMC से ही आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स वो भी जो होते हैं वो MNS ऑफिसर्स ही होते हैं। तो आपको नहीं पता कि कौन आपको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, क्या क्या चीज़ देख रहा है। तो आई वॉज लीडिंग द ग्रुप लीड कर रही थी। एक टेस्ट ही होना था हमारा, तो कुछ टेस्ट था, BP वगैरह टेस्ट हो रहा था। तो मैं तो मेडिकल स्टूडेंट थी ही, आई नो हाउ टू मेजर BP एंड एवरीथिंग। तो मैम वहाँ पे एक थी, MNS ऑफिसर ही मैम थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन एवरीबडी कि ये चीज़ कैसे करनी है आपको, ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए, हम ये काम थोड़ा आसानी से कर लें, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। उस टाइम शाम हो चुकी थी, 4 बार बज चुके थे। तो शी हैज़ आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू एवरीबडी। एक्चुअली हम उस टाइम सर्जरी डिपार्टमेंट में थे, और उन्होंने बताया कि अब जो भी बच्चे आएंगे वो ऐसे आएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्हें अपनी डिटेल्स बतानी है। तो आई हैव एक्सप्लेन दैट थिंग टू एवरीबडी, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से ही थी, और BP वगैरह मेजर करना, हाइट वेट मेजर करना, दे आर नॉर्मल फॉर मी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल थी। तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। एंड जो भी कैंडिडेट वहाँ पे उस टाइम, अगर 19 वाला है कोई कैंडिडेट जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है, तो शायद मुझे पहचानते भी हों, अगर उन्होंने सेम डे रिपोर्ट किया हो। तो शायद अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगर कोई ऐसा है जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है। तो वहाँ पे मैम थी, उन्होंने प्रेज़ भी किया, प्रेज़ वर्ड उन्होंने बोला कि हाँ, शी इज़ सच अ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इंटरव्यू जर्नी वॉज माइंड ब्लोइंग। माई इंटरव्यू जर्नी वॉज माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी सब चीज़ें रहीं। आई होप आपका भी इंटरव्यू की जो भी जर्नी है दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छी रहे। एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जो भी डाउट्स हैं हमें ज़रूर बताएं। और अगर MNS 21 के लिए हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।